अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, जैसा आपने टाइटल में देख लिया, कि क्या बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन अब टूटने वाला है, या क्या बिहार में जो अभी वर्तमान में एनडीए की सरकार है क्या वो जाने वाली है, या फिर आगामी कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों में क्या यह गठबंधन जो है टूट जाएगा। ऐसे इसके कई एक संकेत हैं, ठीक है, जिससे आप इसका आकलन लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। हालांकि जितने भी बीजेपी के या बीजेपी पूरी के पूरे पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, मेम्बरान हैं, या फिर जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो है यह स्पष्ट शब्दों में जो है फीडबैक में, जब संयुक्त सात जो है मोर्चे का संयुक्त जो है बैठक हुआ था बिहार में अभी 30-31 को, ठीक है, जुलाई को, तो उसमें स्पष्ट संकेत जो है फीडबैक के द्वारा यह मिला था कार्यकर्ताओं के द्वारा कि हम लोग जो है नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं मानते, और बीजेपी की जो है हमेशा डिमांड रही है कि बीजेपी का कोई ना कोई अब मुख्यमंत्री का चेहरा हो। लेकिन फिर भी इसके बाद भी जैसे बीजेपी और हमारी पार्टी के द्वारा हमेशा जो है अपने घटक दलों का, अपने अलायंस का, ठीक है, जो भी एनडीए में शामिल है उनका हमेशा सम्मान करते आई है और हमेशा जो है उनका समर्थन करते आई है। एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराने का बीजेपी ने हमेशा प्रयास किया। हाँ, एक समय जरूर आया था कि नीतीश बाबू जो है छटक कर फटक कर पलटू राम की तरह पलट कर जो है लालू यादव से गठबंधन कर लिए थे, ठीक है, 1-1.5 सालों के लिए, और फिर दोबारा जो है पलट कर जो है बीजेपी के साथ आए। तब तक जो है अभी तक सब स्थिर चल रहा था। लेकिन ये जो पिछले कह सकते हो कि बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे कम सीट जीतने के बाद जेडीयू का जो है दिमाग खटक गया। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी हमारे साथ खेला कर रही है। लेकिन वास्तविकता खेला करने की बात नहीं है। वास्तविकता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी आम जनता, कोई भी लोग नेताओं के परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें वोट करते हैं। नीतीश जी का एक समय था, यानी जब वो जीत कर आए थे 2-4-5 साल, तब उन्होंने अच्छा काम किया था। विकास पुरुष के नाम से जाने लगे थे, सुशासन बाबू के नाम से जाने लगे थे। लेकिन फिर उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, और उनके ही प्रीवियस पीरियड 5-5 सालों का जो 3-4 टर्म वो देख चुके हैं, तो कंपेयर करेंगे तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो कुछ घटनाएं हुई उस पर हम बात करेंगे कि कैसे जो है यह संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी और हमारी पार्टी भी एकदम बुलंद तरीके से संयुक्त मोर्चा में, जो इस मंथन में जब हुआ था 30-31 जुलाई को बीजेपी का सातों मोर्चे का जो है एक जो कह सकते हो कि सम्मेलन हुआ था, उसमें स्पष्ट ये अमृत निकला कि आगामी चुनाव के लिए हम साथ मिलकर ही लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी जो है 200 सीट से अधिक भी, 200 बिहार विधानसभा की सीटों से भी अधिक सीटों पर जो है अपनी जड़ों को मजबूत करेगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाएगा, कनेक्ट बढ़ाएगा, और एक प्रकार से अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करेगा। कभी भी ऐसा हो सकता है कि अलायंस टूट भी सकती है, तो इससे स्पष्ट संकेत उस वक्त भी मिल रहे थे। लेकिन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में कहा गया कि 2024 का प्रधानमंत्री का चुनाव हो या 2025 के आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव जो है साथ हम जेडीयू के साथ लड़ेंगे। लेकिन अब जो है नीतीश जी को देखो, पहले उन लोगों ने क्या किया कि नीतीश जी की जो यह अपीसमेंट की पॉलिसी थी, या वो बहुत फाइन ट्यून बैलेंस करना चाहते थे, तो सबसे पहले बहुत समय के बाद, जब लालू यादव से गठबंधन टूटा था उसके एक लंबे समय के बाद जो है उन्होंने जो है फिर जो है तेजस्वी यादव की जो ईद का जो समारोह हुआ था ना, ठीक है, उस पर वो सम्मिलित हुए। तो ऐसा उनमें और तेजस्वी यादव में वार्तालाप चल रहा था जैसे कितने घनिष्ठ दोनों में मित्रता हो। इसके बाद देखो दूसरा इंसिडेंट आती है इसमें, जब प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति का जो है शपथ समारोह हो रहा था, तो उसमें सभी पार्टी को निमंत्रण दिया गया था। लेकिन नीतीश बाबू यह कहते हुए नहीं आए कि हमें जो है कोरोना हो गया है। तीसरा इंसिडेंट, एक न्यूज और एक समाचार में ये बातें हमेशा फैल गई थी, और सारे मीडिया वगैरह में तो एकदम हो हंगामा हो रहा था कि क्या जो है नीतीश बाबू को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। इसको लेकर जो है स्टेटमेंट पूछा भी गया था। तो नीतीश बाबू जो है एक समय बोले थे कि हम कभी राज्यसभा नहीं गए हैं, हम राज्यसभा जाने की इच्छुक हैं। फिर जब मीडिया पूछी कि क्या आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं या बनना चाहेंगे,
मतलब ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी, तो उनका स्टेटमेंट था कि नहीं नहीं नहीं, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, ऐसी मतलब कोई आकांक्षा नहीं। सारे नेता ऐसा ही कहते हैं, मतलब अगर किसी से डायरेक्ट मीडिया के द्वारा जो है पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इच्छा सबकी होती है, ठीक है, ये वास्तविकता है, भले दर्शाए ना, वो एक अलग बात है। तो इससे ये स्पष्ट जाहिर हो गया, और उसके बाद उपराष्ट्रपति भी उन्हें नहीं बनाया गया, ठीक है। तो इसके लेकर जो है थोड़ी उनके मन में खटास उत्पन्न हुई, और शायद मुझे लगता है कि इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति के जो है शपथ समारोह में, ओथ सेरेमनी में वो नहीं आए, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगला जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, अगर आप नोटिस करोगे माइन्यूटली, देखो जो पॉलिटिक्स होते हैं दिनचर्या में जो डे टू डे इवेंट्स घटते हैं, तो उसको अगर आप इंटरलिंक करके देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने जो है परत की परत जो है खुल जाएगी। दूसरा है, देखो नीति आयोग की जो है काउंसिल का मीटिंग जो है आज के दिन ही करवाया गया था, इसमें भी सभी जो है डिफरेंट इवेंट की कांग्रेस के भी हर एक राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता है उसमें, नीति आयोग की काउंसिल की मीटिंग में। लेकिन एक केसीआर और एक नीतीश बाबू, ये दोनों ने सम्मिलित होने से मना कर दिया, और गांव मतलब एक प्रकार से बिहार के ही कोई समारोह में, वो इवेंट में वो जो है अपने कार्यक्रम में जो गए थे, पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन यहाँ नहीं आए। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट आता है कि आज के दिन ही ललन बाबू, जो जेडीयू के कह सकते हो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनका एक वक्तव्य आता है कि अब जो है जेडीयू किसी भी मतलब नेशनल लेवल पे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो, किसी भी कहने का मतलब कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं होगा। देखो हर एक पार्टी का जिसका अलायंस होता है, ठीक है, जो जैसे जिस पार्टी का समर्थन करता है, जिसकी सरकार होती है, उसका एक मंत्रिमंडल में भी जो उनके संसदों के संख्या के हिसाब से जो है उन्हें जो है मंत्री जो है मंडल में शामिल किया जाता है। लेकिन जेडीयू के द्वारा यह जो है प्रेस रिलीज करके कहा गया है, और ऐसे जो है पूरे के पूरे समाचार में यह बातें फैल गई कि वह जेडीयू के मतलब के कोई भी सांसद या फिर कोई भी प्रतिनिधि अब मोदी जी के मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं हुआ। तो कहने का मतलब एक प्रकार से आप यह कह सकते हैं कि जेडीयू अभी बाहर से सपोर्ट कर रही है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मतलब एब्रप्ट ये चीज़ें नहीं आई कि हम आपसे गठबंधन तोड़ रहे हैं या बिहार में सरकारें गिर जाएगी। लेकिन आप इन चारों जो है डॉट्स को लिंक करके देखें तो आपको स्पष्ट कुछ ना कुछ खटास नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रिफ्ट जो है आपको नजर आएगा, ठीक है, बहुत बड़ी खाई मतलब दिखाई पड़ रही है बीजेपी और जेडीयू के बीच में। और यह कब खाई जो है एकदम पूरा का पूरा जो है एक प्रकार से टूट में बदल जाएगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, इतना स्पष्ट कर सकते हैं कि जब बीजेपी का संयुक्त मोर्चों का भी सम्मेलन हुआ था, उसमें भी कहा गया था कि भले ही हम अपनी तैयारी सभी सीटों पर करें, जैसे 240 सीटों पर करें या 200 सीटों पर करें, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा गया था बीजेपी के द्वारा कि हम आगामी 2024 का जो है चुनाव जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे, और 2025 का चुनाव जो है वह हम जेडीयू के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। कभी भी गठबंधन तोड़ने की बात बीजेपी के द्वारा नहीं की गई। अभी भी जेडीयू के द्वारा स्पष्ट कहीं भी यह बात नहीं रखी गई है या कही गई है कि हम गठबंधन जो है बीजेपी के साथ तोड़ रहे हैं। लेकिन इस डॉट्स को लिंक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला नजर आ रहा है, और यह रिफ्ट धीरे धीरे और वाइडेन हो रहा है और चौड़ा हो रहा है। तो ये आने वाले समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है जिसमें कि दोनों पार्टियों का दो भाग हो जाए, और एक प्रकार से कह सकते हो कि यह सरकारें गिर भी सकती है। तो इसके लिए बीजेपी को भी तैयार रहना होगा, ठीक है, कि किस प्रकार से अगली रणनीति बनाया जाए। अब सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि क्या नीतीश बाबू दोबारा जो है लालू यादव के खेमे में जाएंगे? जा भी सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तेजस्वी यादव तो बाहें फैलाए बैठे हैं। तेज प्रताप यादव तो पहले जब गठबंधन टूटा था तो बोला था कि आप चाचा को एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन अभी तो एकदम स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए तो देखो लालू यादव के पुत्र मतलब तेजस्वी यादव, ठीक है, उन्होंने कह भी दिया था कि बीजेपी को यह औकात नहीं है कि अकेले चुनाव लड़े। स्वाभाविक सी बात है, बीजेपी को आपके ओपिनियन की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी की औकात है या नहीं है यह बीजेपी खुद तय करेगी, हमारी पार्टी खुद तय करेगी। हमारी जो है चुनाव की रणनीति क्या होगी वो हम खुद बनाएंगे। आपके सलाह और मशवरों की आवश्यकता आपको पार्टी को अधिक है, ना कि बीजेपी को। तो आप जो है ओपिनियन ना दें। रही बात औकात की, तो औकात जो है आगामी 2024 और 25 के चुनाव के परिणामों से जनता आपको भली भांति परिचित कराती है, ठीक है। और दूसरी बात जो ये कह सकते हो ना कि आपको इसे जो है ना इस
मौखिक वक्तव्य से जो तेजस्वी यादव के द्वारा औकात की बात कही गई उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि उन्हें कुर्सी की चाह कितना है, और वो मतलब चाहते हैं कि बीजेपी से जेडीयू का गठबंधन टूट जाए और आरजेडी जो है के साथ और जेडीयू का गठबंधन हो जाए। जिससे होगा क्या, तो 4 साल तक तो नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ठीक है। आगामी चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ठीक है, मतलब दोनों हाथ में लड्डू, ठीक है। अभी भी जो है मंत्री वगैरह तो बन ही जाएंगे। तो ये जो मनसा है, तो क्या नीतीश बाबू जो है उनके साथ जाएंगे, क्या जो ये पलटू चाचा हैं दोबारा उनके साथ मिलेंगे, या क्या होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट आया है कि कोई भी जेडीयू का संसद मंत्रिमंडल मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा, यह खाई को और दूर करता हुआ प्रतीत होता है। और हम आगे आने वाले समय में देखेंगे कि यह सरकारें कितने दिनों तक चलती है, और बीजेपी को अपना जो है प्रिपरेशन 2024 और 25 के लिए अभी से ही कह सकते हैं ना कि हर एक बूथ पर, हर एक पंचायत स्तर पर, हर एक ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, और जिला स्तर पर अभी से ही प्रारंभ कर देना चाहिए, और वह बीजेपी के द्वारा किया जा चुका है। तो चाहे जो भी हो, परिस्थितियाँ जैसे भी उत्पन्न हो, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। और एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है हमें आगामी चुनाव की तैयारी का संकनाद जो जेपी नड्डा के द्वारा, अमित शाह के द्वारा किया गया था, उसको लेकर जो है अब हम और जो है तीव्रता के साथ और गति के साथ हम अपनी तैयारी को जारी रखें, जिससे आने वाले समय में 2025 में बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने और बीजेपी के हाथों में शासन की बागडोर आए, जिससे भावी जो मगध है, बिहार है, उसके भविष्य, उसका विकास, उसमें संपन्नता, उसका उत्थान अच्छे तरीके से हो सके, उसमें करप्शन ना हो, उसमें लोगों को रोजगार मिले, जो लोग माइग्रेट करके जाते हैं उन्हें बिहार में ही एम्प्लॉयमेंट मिले, इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट हो, और ऑल राउंड और मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट हो, जिससे कि बिहार उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय मां भारत, जय मां भारत।